हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो 5वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है चारगाफ का नियम। यह जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके नीट एग्ज़ाम में, आपके CUET एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यह जो टॉपिक है याद हो जाएगा, आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं, ये जो चारगाफ का नियम है ये वैज्ञानिक चारगाफ ने दिया था। वैज्ञानिक चारगाफ ने दिया था और यह नियम संबंधित है DNA से। किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, यह जो चारगाफ का नियम है DNA से संबंधित है, जो कि आनुवंशिक पदार्थ होता है। DNA क्या होता है? DNA एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है जो कि केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उन गुणसूत्रों में DNA पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं सरल भाषा में कि केंद्रक में DNA पाया जाता है। चारगाफ का नियम क्या है? चलिए हम आपको बता देते हैं। चारगाफ का नियम कहता है कि जो DNA होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो DNA होता है, इसमें जो एडेनिन होता है वह थाइमिन के बराबर होता है, और जो ग्वानिन की मात्रा होती है वो साइटोसिन के बराबर होती है। समझेंगे ध्यानपूर्वक, यही इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो DNA होता है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आपकी एक कोशिका में जो DNA है उस DNA में एडेनिन की मात्रा 30% है। थाइमिन की मात्रा कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि थाइमिन की मात्रा भी 30% होगी, क्योंकि चारगाफ का नियम क्या कहता है कि जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, और जितना थाइमिन होगा उतना एडेनिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा। यही है क्या? चारगाफ का नियम। इस नियम के अनुसार DNA में एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होती है तथा ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है, और प्रत्येक जाति के लिए एडेनिन थाइमिन व ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात विशिष्ट होता है। क्लियर है? यानी कि प्रत्येक जाति में जो एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है उसका जो अनुपात होता है विशिष्ट होता है। जैसे एक जाति मानव हो गई, एक जाति कुत्ता हो गया, ठीक है। तो जो कुत्ता में एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन होगा, यानी कि ATGC जो होगा वो अलग होगा। कुत्ते में जो एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन होगा वो अलग अलग होगा, यानी कि विशिष्ट होगा, अलग अलग होगा। प्रत्येक जाति में जो पाया जाएगा ATGC वो क्या होगा? अलग अलग होगा उसका अनुपात, ठीक है। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि ये जो ATGC है ये क्या है? एक प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक। क्या है? एक प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है। तो आप यही लिखेंगे कि चारगाफ के नियम के अनुसार DNA में जो एडेनिन होता है यह थाइमिन के बराबर होता है, और जो ग्वानिन होता है वह साइटोसिन के बराबर होता है, और प्रत्येक जाति के लिए जो एडेनिन थाइमिन व ग्वानिन साइटोसिन का जो अनुपात होता है यह विशिष्ट होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है? अगर आपसे एक सवाल पूछूं जिसका आपको जवाब देना है, सवाल जरूर सुनिए। सवाल है कि एक कोशिका में 20% थाइमिन है, तो मुझे बताइए साइटोसिन कितना होगा? यानी कि साइटोसिन कितना होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।